Hello students, I'm Kamlesh and in this video we are going to discuss a topic of English grammar, that is noun. So noun होता क्या है? What do you mean? What do you understand by noun? So noun is a word used to name a person, किसी person का नाम, place का नाम, thing का नाम, quality और action. चाहे पर्सन हो, सपोज किसी का नाम राम, श्याम, जॉन, मरिया, कोई प्लेस है, सपोज इंडिया, कैलकटा, लॉस एंजलिस, कनाडा, कोई थिंग है, सपोज बेंच है, बैग है, बुक है, पेन है, पेंसिल है, दीज ऑल आर नाउन्स. क्वालिटी है कोई, सपोज ऑनेस्टी, ट्रूथफुलनेस, सो दीज आर क्वालिटीज़. तो ये भी नाउन है. एक्शन क्या है? मूवमेंट, पनिशमेंट. So these all fall under the category of noun. So जैसे we have been given an example. Plato was an influential philosopher in ancient Greece. Plato क्या था? Ancient Greece का influential philosopher था. तो Plato किसी का नाम है, तो ये भी noun है. फिलोसफर इज़ ऑल्सो अ नाउन गिवन टू, किसी भी हर फिलोसफर को हम फिलोसफर ही कहेंगे. ग्रीस क्या है? ग्रीस एक प्लेस का नाम है. सो दीज ऑल आर नाउन्स. सो देखिए, द नाउन प्लेटो रेफर्स टू अ पर्टिकुलर फिलोसफर. किसी एक पर्टिकुलर फिलोसफर का नाम है, पर जो फिलोसफर है दैट माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर फिलोसफर. हर फिलोसफर को हम फिलोसफर ही कहेंगे. तो प्लेटो क्या हुआ? हमारा प्रॉपर नाउन हो गया, और जो फिलोसफर है वो कॉमन नाउन हो गया. ओके. इसी तरह से ग्रीस क्या है? ग्रीस एक कंट्री है, तो उस कंट्री, पर्टिकुलर कंट्री का नाम है, दैट मीन्स ये प्रॉपर नाउन हो गया. एंड जो कंट्री है, अगर कंट्री वर्ड हम लेते हैं तो ये कॉमन नाउन है. हर कंट्री को कंट्री ही कहा जाता है. तो दिस नेम इज़ गिवन कॉमनली टू एनी कंट्री. ठीक है. सो नाउ वी मूव ऑन टू द टाइप्स ऑफ नाउन्स. टाइप्स कौन कौन से होते हैं? Common, proper, collective, abstract, and we have one more, that is material noun. ठीक है. So first one is common noun. Common noun क्या है? Any or all members of a class. That a noun that denotes any or all numbers of a class. It is the name given in common to a person or thing. सबको, जैसे बेंच है तो सभी बेंच को बेंच ही बोला जाएगा. ठीक है. बॉय है तो हर लड़के को लड़का ही बोला जाएगा, हर लड़की को लड़की ही बोला जाएगा. सो दीज नेम्स आर गिवन कॉमनली टू सेम काइंड ऑफ थिंग और पर्सन और समथिंग. ठीक है. सो जैसे गर्ल है, किंग है, कंट्री है, बॉय है, सो ये क्या हो जाएंगे? कॉमन नाउन हो जाएंगे. अब किसी गर्ल का नाम, सपोज किसी गर्ल का नाम मरिया है या अलेक्जेंड्रा है, तो वो क्या हो जाएगा? फिर वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा. प्रॉपर नाउन कौन सा होता है? जो पर्टिकुलर थिंग को डिनोट करता है, पर्टिकुलर पर्सन का नाम या पर्टिकुलर प्लेस का नाम. और इस हाउ टू आइडेंटिफाई प्रॉपर नाउन? इट इज़ ऑलवेज रिटन विद अ कैपिटल लेटर एट द बिगिनिंग टू डिस्टिंग्विश दैम फ्रॉम कॉमन नाउन. कॉमन नाउन और प्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है कि कॉमन नाउन का जो फर्स्ट लेटर है इज़ ऑलवेज कैपिटल. आपको पता होगा कि हम जब भी किसी का नाम लिखते हैं या खुद का नाम लिखते हैं तो उसका पहला लेटर कभी भी हम स्मॉल नहीं लिखते हैं. इट इज़ ऑलवेज कैपिटल. सपोज मीना है, दिल्ली है, इंडिया है, कनाडा है, अलेक्जेंड्रा है, मरिया है. ठीक है. सो ये हो गया हमारा प्रॉपर नाउन. नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन. इट इज़ अ नाउन दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म बट इज़ यूज्ड फॉर अ ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स. अब हियर समथिंग इज टू बी नोटेड. इट इज़ अ नाउन दैट इज सिंगुलर इन फॉर्म. सिंगुलर मानते हैं जब हम सब्जेक्ट में सेंटेंस में एज अ सब्जेक्ट जब हम इसको यूज़ करते हैं तो इसको हम सिंगल यूनिट मान के चलते हैं. उस हिसाब से हम इसको वर्ब देते हैं. ठीक है. जैसे क्राउड है, क्राउड क्या है? ग्रुप ऑफ पीपल. मॉब भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है जो किसी भी तरह का दंगा फसाद करते हैं. ठीक है. टीम हमें पता है. आर्मी, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स. फ्लीट क्या होता है? फ्लीट होता है ग्रुप ऑफ शिप्स. जूरी होता है ग्रुप ऑफ जजेस. फ्लॉक क्या होता है? ग्रुप ऑफ बर्ड्स और एनिमल्स. हर्ड भी ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है. फैमिली ग्रुप ऑफ फैमिली मेम्बर्स होता है. पार्लियामेंट वी ऑल नो कि संसद में भी ग्रुप ऑफ पीपल होता है. ये कमेटी वी ऑल नो ग्रुप ऑफ पीपल. नेशन ग्रुप ऑफ स्टेट्स. कैबिनेट मंत्रियों का भी समूह होता है, मंत्रिमंडल जिसे हम कहते हैं. या जो कोई सपोज कोई टेबल काइंड ऑफ है जिसमें काफ़ी सारी ड्रॉर्स बने हुए, तो दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड कैबिनेट. क्वायर क्या होता है? ग्रुप ऑफ सिंगर्स होता है. रेजिमेंट क्या होता है? ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है. दैट आर कमांड हु
आर कमांडेड बाय द सेम ऑफिसर. ठीक है. कॉन्ग्रीगेशन क्या होता है? कोई भी सभा. स्टाफ, वी ऑल नो स्टाफ मेंबर्स का ग्रुप स्टाफ होता है. स्कूल. तो ये सारे क्या हैं? कलेक्टिव नाउन्स. और इनको हम अब देखिए, टीम इंडिया स्टैंड्स फॉर विक्ट्री. अ हर्ड ऑफ कैटल वॉज ग्रेजिंग. अब हालांकि वी नो कि हर्ड क्या है? ग्रुप है. इसमें मोर देन वन है, बट इट इज़ सिंगुलर इन फॉर्म. बट ये सिंगुलर है तो इसके साथ हमने उसी हिसाब से वर्ब या हेल्पिंग वर्ब लगानी है. तो वी वॉन्ट से कि अ हर्ड ऑफ कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड. हम वर नहीं लगाएंगे, हम वॉज ही लगाएंगे. द कमिटी हैज़ गिवन इट्स डिसीजन. We know that there are more than one people in the committee, but even then it is singular in form. So हमारा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट उसी हिसाब से चलेगा. सब्जेक्ट के हिसाब से ही हमने वर्ब एग्री करेगी हमारी. सो द कमिटी हैव नहीं लगाएंगे हम. कमिटी सिंगुलर है तो हैज़ गिवन इट्स डिसीजन और इट्स वर्डिक्ट. ठीक है. नेक्स्ट है जी एब्स्ट्रैक्ट नाउन. सो इट इज़ नेम यूज्ड फॉर थिंग्स वी कैनॉट सी, टच. The abstract noun, abstract is something that can only be felt. Okay. अब सपोज गुडनेस है, ग्रेटनेस है. ग्रेटनेस है, हम इनको टच नहीं कर सकते, हम इनको देख नहीं सकते. these feelings are only felt. Okay. ग्रेटनेस है, काइंडनेस है, ऑनेस्टी है, ब्रेवरी है, कावर्डाइज कायरता है. जैसे कोई एक्शन है, मूवमेंट है, पनिशमेंट है, स्टेट है. जैसे आप अगर हैप्पी हो तो आप यूर इन द स्टेट ऑफ हैप्पीनेस. आप अगर अभी चाइल्ड हैं तो यूर इन द स्टेट ऑफ चाइल्डहुड. अगर आप यंग हैं देन यू आर इन द स्टेट ऑफ यूथ. अगर आप अडल्ट हैं देन यू आर इन द स्टेट ऑफ अडल्टहुड. सो दीज आर ऑल्सो नाउन्स. विच काइंड ऑफ नाउन? एब्स्ट्रैक्ट नाउन. एंड वन मोर थिंग, नोट द नेम्स ऑफ वेरियस स्ट्रीम्स ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज. जो हमारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना आर्ट्स एंड साइंसेज के, जैसे ग्रामर है, म्यूजिक, डांस, केमिस्ट्री, फिजिक्स, दीज आर ऑल्सो एब्स्ट्रैक्ट नाउन. ठीक है. एंड हमारा नेक्स्ट क्या था? मटीरियल नाउन. मटीरियल नाउन क्या होता है? मटीरियल इट इज़ अ ग्रामर टर्म दैट रेफर्स टू अ मटीरियल और सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, सच एज सिल्वर, गोल्ड, आयरन. दिस इज नॉट आयरन, दिस इज आयरन, कॉटन, डायमंड एंड प्लास्टिक. जिससे भी कोई हमारी चीज़ें बनती हैं, जिससे थिंग्स आर मेड, दैट इज कॉल्ड मटीरियल नाउन. कोई भी मटीरियल या सब्सटेंस जिससे हम दूसरी चीज़ें बनाते हैं, जैसे सिल्वर है, गोल्ड है, आयरन है, कॉटन से क्लोथ बनता है, डायमंड है, प्लास्टिक है. एग्जाम्पल है हमारा प्रोटीन इज़ क्रिटिकल फॉर एनर्जी. सो प्रोटीन क्या है? हमारा नाउन है. विच नाउन? मटीरियल नाउन. सो नेक्स्ट है एक्सरसाइज पे हम मूव ऑन करते हैं. फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग एडजेक्टिव्स. ब्रॉड. ब्रॉड का नाउन क्या बनेगा? ब्रेड्थ. वाइड, विड्थ, जिसे हम चौड़ाई भी कहते हैं. हैप्पी, हैप्पीनेस हो जाएगा. ठीक है. वेकेंट, वेकेंसी. लेट मी चेंज द कलर. ब्रेव, ब्रेवरी. नॉवल, नॉवेल्टी. इग्नोरेंट, इग्नोरेंस. देन डार्क, डार्कनेस. जैसे हैप्पी है तो हैप्पीनेस, सैड है तो सैडनेस. इसी तरह से बीटर, बीटरनेस. डिसेंट, डिसेंसी. ओके. सो फॉर्म एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स. नो का नाउन कैसे हम फॉर्म करेंगे? नो, नॉलेज. नो इज अ वर्ब. ओके. सो दीज आर वर्ब्स एंड वी हैव टू फॉर्म nouns from these verbs. So no का knowledge, please का pleasure. This is not pleasure, this is not pleasure, this is pleasure. Advice का advice. C जिसमें लगा है उसको स साउंड है और जिसमें S लगा है वो ज साउंड है. advice, advice. free, freedom. believe, belief. laugh, laughter. succeed, success. discover, discovery. die, death. And last is judge, judgment. So now next exercise, categorize the noun given below. health क्या है? health है abstract noun, it can only be felt. team, collective noun. soldier, common noun. verdict, also common. strength, ये भी हेल्थ है हमारा एब्स्ट्रैक्ट.
टीम है, कलेक्टिव, सोल्जर है, कॉमन नाउन, वर्डिक्ट ऑल्सो कॉमन, स्ट्रेंथ एब्स्ट्रैक्ट, बंच कलेक्टिव, रोम क्या है, प्रॉपर नाउन है, ट्रुथ क्या है, अगेन एब्स्ट्रैक्ट, केमिस्ट्री हमने पढ़ा था, जो आर्ट्स और साइंस की ब्रांचेस हैं वो सारी एब्स्ट्रैक्ट नाउन होती हैं। स्लेव, एवरी स्लेव इज कॉल्ड स्लेव, तो ये कॉमनली गिवन टू एवरी स्लेव, तो ये कॉमन नाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है हम नाउन को सिंगुलर और प्लूरल हम कैसे डिफाइन करेंगे। सम नाउन्स हैव द सिंगुलर एंड प्लूरल अलाइक, जैसे शीप है, अगर हम शीप का प्लूरल करेंगे तो ये शीप ही रहेगा, शीप्स नहीं होगा, ठीक है। डियर का डियर्स नहीं होगा, इट इज़ ऑलवेज डियर। स्वाइन, स्वाइन सुअर, सुअर स्वाइन का प्लूरल इज ऑलवेज स्वाइन। सैमन, सैमन ये एक तरह की फिश होती है, ओके, तो इसका भी प्लूरल सैमन ही रहता है, ठीक है। तो इनका सिंगुलर और प्लूरल अलाइक होता है, मतलब सेम, नॉट डिफरेंट। नेक्स्ट है सम नाउन्स व्हेन यूज्ड आफ्टर न्यूमरल्स, न्यूमरल्स मीन्स जब इनके आगे कोई नंबर दिया हो, जैसे 1 2 3, दीज आर न्यूमरल्स, आर यूज्ड एज सिंगुलर नाउन्स। कुछ जो नाउन होते हैं अगर उनके आगे नंबर दिए हों तो वो सिंगुलर कहलाएंगे, जैसे ही एट 2 डजन बनानास, इसे हम ऐसे नहीं लिखेंगे कि ही एट 2 डजन्स, अगर हमने 2 डजन्स कर दिया तो ये रॉन्ग हो जाएगा, 2 डजन बनानास, ठीक है। I have 3000 rupees, we won't say that I have 3000 rupees, ऐस नहीं लगाएंगे क्योंकि आगे न्यूमरल है, नंबर है, तो दिस विल बी काउंटेड सिंगुलर नाउन, ओके। नेक्स्ट इज सम नाउन्स कंसिस्टिंग ऑफ 2 कंपोनेंट्स, जिनमें 2 कंपोनेंट्स होते हैं, आर यूज्ड ओनली इन प्लूरल। एग्जाम्पल्स क्या क्या हैं, जैसे सीजर्स, जो हमारी कैंची होती है, इसमें 2 हिस्से होते हैं ना, इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं। टोंग्स, जो चिमटा होता है जिसे हम चपातियाँ बनाने में यूज़ करते हैं, उसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं। स्पेक्टिकल्स, जो हमारे डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब करे होते हैं, हमारे आई ग्लासेस जो होते हैं आंखों के लिए, सो वो भी 2 होते हैं, तो दीज आर ऑल्सो स्पेक्टिकल्स। पिंसर्स क्या होते हैं, एक तरह का चिमटा सा होता है, कोई चीज़, गर्म चीज़ होल्ड करने के लिए जिसे हम यूज़ करते हैं। ट्वीज़र्स क्या है, जिसे हम प्लकर भी बोलते हैं, इसके भी 2 कंपोनेंट होते हैं। ट्राउजर्स वी ऑल नो, शॉर्ट्स हमें पता है, सॉक्स हमें पता है, ग्लव्स हमें पता है, और जिससे इसमें आप एक वर्ड यूज़ कर सकते हो पैंट्स। पैंट जहाँ भी PANT लिखा हो ना वो रॉन्ग होता है, इट शुड ऑलवेज बी रिटन पैंट्स, क्योंकि इसके 2 कंपोनेंट होते हैं, तो ये इनको हमेशा हम प्लूरल ट्रीट करते हैं क्योंकि ये 2 है, मोर देन 1 है, सो दीज आर कंसीडर्ड प्लूरल। जैसे इसका हम एग्जाम्पल क्या लेंगे, जैसे माई स्पेक्टिकल्स हैं, तो मेरा चश्मा कहाँ है वो रॉन्ग है, मेरे चश्मे कहाँ हैं, हम इनको 2 कंपोनेंट मान के इनमें फिल करेंगे, तो वो मोर देन 1 है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आ जाएगा, आ, नॉट आर, दिस इज प्रोनाउंस्ड आ, ठीक है। एंड इसमें नोट क्या गिवन है, अ पेयर ऑफ, जब इन चीज़ों के आगे अ पेयर ऑफ लगा दिया जाता है तो वो सिंगुलर हो जाती हैं, कैसे, जैसे ये अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अब आ गया, अ पेयर ऑफ, सो इट नाउ इट बिकम्स सिंगुलर, तो अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स इज मिसिंग। इफ आई से माई स्पेक्टिकल्स, दैट मीन्स हमारा सब्जेक्ट यहाँ पे प्लूरल है तो आर आएगा, अ पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स तो इज आएगा, इज मिसिंग। सपोज वी टेक अनदर एग्जाम्पल, जैसे दीज शूज़, सो शूज़ हैं तो ये प्लूरल है आ, ठीक है। अगर दैट पेयर ऑफ शूज़, पेयर आ गया मतलब जोड़ा, जोड़ा मीन्स अब ये सिंगुलर बन गया, तो इज माइन। ट्राई टू रिकग्नाइज द डिफरेंस, दीज शूज़ हमारा यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल है, तो उस हिसाब से हमारी वर्ब जाएगी, और यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो उस हिसाब से हमारी वर्ब जाएगी, ओके। सो this page is done. So now certain other nouns such as thanks, innings, tidings, nuptials, assets and nuptials होते हैं जो wedding ceremonies होती हैं ना, काफ़ी सारे उसमें rituals होते हैं, these are called nuptials, and proceedings are used in plural. इसका एग्जाम्पल क्या है, दिस इज थैंक्स है, सो देयर डैश नो थैंक्स इन द लेटर फ्रॉम हिम, उसने एक लेटर लिखा पर उसमें कुछ भी थैंक्स आभार नहीं जताया गया था, तो थैंक्स, ये हम इसको प्लूरल काउंट करेंगे, आर यूज्ड इन प्लूरल, इसे हम प्लूरल मानेंगे, तो यहाँ पे वॉज नहीं लगाएंगे, यहाँ पे व लगाएंगे, देयर व
नो थैंक्स इन द लेटर फ्रॉम हिम। सो नेक्स्ट है नेम्स ऑफ सर्टन एलिमेंट्स एंड ऑफ सर्टन साइंसेज और ब्रांचेज ऑफ नॉलेज जिनके लास्ट में एस लगता है, जैसे कि मम्प्स, मीजल्स, शिंगल्स, ये सारे एलिमेंट्स हैं, ये सारे डिजीजेज हैं, जैसे माता निकलना या जो हमारे देसी भाषा में जो भी बोला जाता है, ये सारे इनके नाम के पीछे एस है, बट एस या एस लगा है, इसका मतलब ये नहीं कि प्लूरल है। ये सर्टन नेम्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, सर्टन नेम्स ऑफ डिजीजेज हैं, दीज आर सिंगुलर। ओके, जैसे मैथमेटिक्स है, एस लगा है बट ये सिंगुलर है। फिजिक्स है, इकोनॉमिक्स है, एथिक्स है, न्यूज़ है, ये देखो इनके पीछे एस या एस बेशक लगा है बट इवन देन दीज आर कंसीडर्ड सिंगुलर। जैसे व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़, जैसे एस देख के ये नहीं सोचना कि ये प्लूरल है और आर लगा दिया उठा के, नो, व्हाट इज द लेटेस्ट न्यूज़। मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट, नॉट आ, हम ऐसे नहीं लगाएंगे मैथमेटिक्स आ माई फेवरेट सब्जेक्ट, नो, मैथमेटिक्स इज माई फेवरेट सब्जेक्ट। बट यहाँ पे एक नोट ये है कि मैथमेटिक्स इज यूज्ड एज प्लूरल, प्लूरल भी होता है, कब होता है, व्हेन इट मीन्स मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। जैसे सपोज एक एग्जांपल है, इफ़ माई मैथमेटिक्स आर करेक्ट द एरिया ऑफ द हाउस इज़ 480 स्क्वायर फीट। अगर मेरे मैथमेटिक्स, अब यहाँ पे मैथमेटिक्स का मतलब है मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, अगर मेरा हिसाब किताब सही है देन इस हाउस का एरिया है वो 480 स्क्वायर फीट है। यहाँ मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट यूज़ नहीं हुआ है, यहाँ मैथमेटिक्स का मतलब है माई मैथमेटिकल कैलकुलेशंस, मेरा हिसाब किताब, ठीक है। अब जो क्लास नाउन्स होते हैं कौन कौन से, क्लोथिंग है, फूड है, फर्नीचर है, क्रॉकरी है, कटलरी है, स्टेशनरी है, लगेज है, क्लास नाउन या कलेक्टिव नाउन, एंड फुटवेयर है, ये इनको सिंगुलर मानते हैं। हम शूज़ को हम प्लूरल मानते हैं, फुटवेयर को हम सिंगुलर मानते हैं। चाहे अब इनमें कौन कौन से वर्ड हैं, क्लोथिंग है, फूड है, फर्नीचर, क्रॉकरी, कटलरी, स्टेशनरी, लगेज जो सामान होता है, एंड फुटवेयर। जैसे गुड कटलरी इज़ एक्सपेंसिव, हमें पता है कटलरी में बहुत सारी चीज़ें हैं, मोर देन वन है, बट इसको हम सिंगुलर ही काउंट करते हैं, तो गुड कटलरी सिंगल यूनिट मान के चलते हैं। गुड कटलरी इज़ एक्सपेंसिव, नॉट आ, ठीक है। द फर्नीचर वॉज डिलीवर्ड यस्टरडे, नॉट व। फर्नीचर, हालांकि फर्नीचर में मोर देन वन पीसीज होते हैं बट एज अ class noun this is considered singular, so the furniture was delivered yesterday। जैसे अब नेक्स्ट पॉइंट है people, sheep, cattle are used as plural। अब ये जो तीन शब्द हैं, people हैं, sheep है, cattle है, इनको हम हमेशा प्लूरल मानते हैं। जैसे अभी ये क्लास नाउन थे, ये क्या थे, सिंगुलर थे। ये हमारे जो सर्टन एलिमेंट्स और सर्टन सब्जेक्ट्स थे ये सिंगुलर थे, बट अब ये जो वर्ड है पीपल है, शीप है, कैटल है, ये प्लूरल हैं, ठीक है। जैसे द कैटल वर ग्रेजिंग इन द मीडो, ठीक है। अगर यहाँ पे लिखा हो अ हर्ड ऑफ कैटल, ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे लिखा हो अ हर्ड ऑफ कैटल, तो अब ये जो हर्ड है इसको हम, ये कलेक्टिव नाउन है और ये सिंगुलर फॉर्म में यूज़ होता है, ये हमने किया भी था, शो यू अगेन। ये देखिए कलेक्टिव नाउन, इट इज़ अ नाउन दैट इज़ सिंगुलर इन फॉर्म, और इसमें हर्ड वर्ड भी आया था, तो इनको हम सिंगुलर काउंट करते हैं। तो सो इसी तरह से अगर कैटल लिखा है तो वर आएगा, नो डाउट। अगर हर्ड ऑफ कैटल लिखा है तो इज ग्रेजिंग आएगा, ठीक है। सो दीज थिंग्स आर डेफिनेटली टू बी केप्ट इन माइंड। नेक्स्ट है जी कलेक्टिव नाउन सच एज ग्रुप ऑफ पीपल, फ्लॉक ऑफ शीप, अ हर्ड ऑफ कैटल। ये देखिए आ भी गया यहाँ पे अ हर्ड ऑफ कैटल। अगर ग्रुप पीपल के आगे ग्रुप ऑफ पीपल, अ ग्रुप ऑफ पीपल, अ आ गया, दैट मीन्स इसका मतलब ये है कि एक है, यानी कि सिंगल यूनिट। अ फ्लॉक ऑफ शीप, अ फ्लॉक आ गया, अ आ गया, दैट मीन्स एक है, तो ऑटोमेटिकली ये सिंगुलर हो जाएगा। अ हर्ड ऑफ कैटल, दैट मीन्स एक हर्ड, एक ग्रुप ऑफ कैटल, ठीक है। सॉरी। सो नेक्स्ट वी मूव ऑन टू द एक्सरसाइज। एक रूल और है हमारा, दैट इज अ लॉट ऑफ, अ ग्रेट डील ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, मोस्ट ऑफ, सम ऑफ। अगर इन शब्दों के बाद में जो हमारा सब्जेक्ट होता है वो कोई अमाउंट है या क्वांटिटी है, या यूँ मान के चलें कि अगर वो काउंटेबल है तो काउंटेबल नहीं है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर
काउंटेबल है मतलब कोई नंबर लिखा गया है जिसको हम काउंट कर सकते हैं, तब ये प्लूरल रहेगा। जैसे कि अ लॉट ऑफ पीपल, अब पीपल क्या है, लोगों को हम काउंट कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, तो ये जो हमारा है ये प्लूरल बन जाएगा। प्लूरल बन जाएगा तो अब प्लूरल के साथ हमें पता है कि हम SEIS नहीं लगाते, अदरवाइज प्रेफर्स लगाते हैं हम। अब प्लूरल है तो हम SEIS नहीं लगाएंगे, प्रेफर टी टू कॉफ़ी। नेक्स्ट है जैसे अ लॉट ऑफ वर्क, अब वर्क है ये काउंटेबल नहीं है, हम ऐसे नहीं बोल सकते एक काम है दो काम है, नहीं, हम ऐसे बोलते हैं थोड़ा काम है, ज़्यादा काम है, इतना काम है, उतना काम है। सो वो क्या हो जाएगा, अमाउंट है, ना कि हमारे पास नंबर नहीं है, वो अमाउंट है। तो ये इस सेंटेंस में क्या हो जाएगा, ये सिंगुलर हो जाएगा। सिंगुलर है तो हैज़ स्टिल टू बी डन, नॉट हैव। अगर प्लूरल होता तो हैव आता, बट वर्क हमारा क्या है, अनकाउंटेबल है, तो ये सिंगुलर हो जाएगा, तो ये उसी हिसाब से अपनी वर्ब लेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, अब अपॉर्चुनिटी क्या है, काउंटेबल है, हम इनको काउंट कर सकते हैं कि मुझे कितने मौके मिले, ठीक है। सो अब काउंटेबल है तो ये प्लूरल हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा तो वर्ब भी उसी हिसाब से लेगा। देयर आर प्लेंटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज फॉर वेल क्वालिफाइड पीपल। देयर इज प्लेंटी ऑफ रूम, अब प्लेंटी ऑफ है लेकिन साथ में क्या है, रूम है। रूम मीन्स रूम कमरे नहीं है, दैट मीन्स कि कितना एक पर्टिकुलर प्लेस पे कितना स्पेस है आपके लिए। जैसे मैं कहूँ कि बहुत थोड़ी सी जगह है या बहुत ज़्यादा जगह है, तो उस जगह को हम ऐसे नहीं बोल सकते कि एक जगह है दो जगह है। रूम का मतलब आप यहाँ कमरों से नहीं लेंगे, रूम मीन्स स्पेस। सो कितना स्पेस है आपके बैठने के लिए, सपोज थोड़ा है ज़्यादा है, तो ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर है तो इज़ आ गया, ओके। अब हम अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट करते हैं। द डैश इज अंडर रिपेयर, सो द रोड इज अंडर रिपेयर, डेफिनेटली द रोड्स नहीं आएगा। अब फ्लाई काइट्स, चाइल्ड है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट फॉर्म प्लस SIS नहीं है, दैट मीन्स जो हमारा सब्जेक्ट है वो प्लूरल होगा, तो चाइल्ड का प्लूरल क्या होता है, चिल्ड्रन, ओके। दीज, अब दीज लिखा है, सो दीज लिखा है तो द सब्जेक्ट हैज़ टू बी प्लूरल, तो नाइफ का प्लूरल हो जाएगा नाइव्स, ओके। द शेफर्ड लुक्स आफ्टर द फ्लॉक, अ फ्लॉक शीप, आपको पता है शीप का प्लूरल ऑलवेज शीप ही होता है, शीप्स नहीं होता, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। माई लैंडलॉर्ड हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ डैश, अब काओ का बहुत ज़्यादा गायें हैं, काओ का प्लूरल क्या होता है, काओस, तो ये आंसर हो जाएगा। द डैश वर ग्रेजिंग इन द फील्ड, अब क्या है, कैटल का प्लूरल क्या कैटल्स होता है, नो, तो हमारा आंसर हो जाएगा द कैटल वर ग्रेजिंग इन द फील्ड। डैश बिलोंग्स टू मी, बिलोंग्स है, अब SEIS है, SEIS है मीन्स हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। सिंगुलर इनमें से अब दो सीजर, ये तो प्लूरल है, तो इनमें से सिंगुलर सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, दैट पेयर ऑफ सीजर्स, तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा। वन ऑफ द, वन है, अब हमने वन सिलेक्ट करना है, तो देयर हैज़ टू बी मोर देन वन, जिसमें से हम सिलेक्ट कर रहे हैं, सिलेक्ट किस में से करेंगे, जहाँ ज़्यादा है वहीं करेंगे ना, तो वन ऑफ द बॉयज़ आ जाएगा, वन ऑफ द boys in the class has won the prize, there are 3। अब हमें पता है कि ये जो हमने किया भी था ये रूल, डजन जहाँ पे लिखा है 1000 था हमारा एक एग्जाम्पल में, उससे पहले अगर न्यूमरल है कोई नंबर है तो हम इसका प्लूरल नहीं लगाएंगे, ये डजन ही रहेगा। द पीपल, पीपल का जो प्लूरल है वो पीपल्स नहीं होता, इसका आंसर पीपल ही आएगा। द पीपल आर वेटिंग फॉर द बस, वर गेटिंग इम्पेशेंट, वो बहुत बेसब्र हो रहे थे। सो नेक्स्ट है जी ऑल द फूड, अब फूड हमारा क्या है, हमने किया था ये क्लास नाउन है, जैसे फूड है, क्लोथिंग है, फर्नीचर है, एक्सेट्रा, तो ये सारे सिंगुलर होते हैं, सिंगुलर होते हैं तो हैज़ बीन ईटन, ओके। अ लार्ज क्राउड, क्राउड क्या है, ये कलेक्टिव नाउन है तो इज, क्राउड है, मोब है, इनको भी हम सिंगुलर फॉर्म में लेते हैं, तो ये इज एक्सपेक्टेड, नॉट की आर, ठीक है। दीज शूज, दीज शूज, शूज़ क्या है हमारा प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, तो दीज शूज़ आर ऑलमोस्ट वोन आउट। अ पेयर ऑफ ग्लव्स, अगर सीधा ग्लव्स होता तो ये प्लूरल है, बट क्योंकि अ पेयर ऑफ लिखा है एक पेयर, अ लिखा है तो ये एक चीज़ मतलब सिंगल यूनिट, यानी कि सिंगुलर अपने आप हो गया, तो ये है जी अ पेयर ऑफ ग्लव्स हैज़ बीन फाउंड इन द हॉल। गुड कटलरी इज़ एक्सपेंसिव, कटलरी क्या है हमारा क्लास नाउन था, फूड, कटलरी, लगेज, ये सब स्टेशनरी, ये हमारे एक ही रूल में आए थे, तो ये सारे सिंगुलर होते हैं। ग्रेट नंबर ऑफ पीपल, अब पीपल है काउंटेबल है, आगे लिखा है ग्रेट नंबर, काउंटेबल है, और तो इसका मतलब ये प्लूरल हो गया, प्लूरल हो गया तो ये
हैव लेगा अपने साथ, ठीक है। लॉट ऑफ मनी, अ ग्रेट नंबर ऑफ पीपल हैव विजिटेड द एग्जीबिशन। अ लॉट ऑफ मनी, मनी क्या है, अनकाउंटेबल है। पैसे देखो, वैसे आप गिन सकते हैं 10 रुपये 20 रुपये, पर मनी यहाँ पे इसका मतलब क्या है, धन। कितना धन है, 1 धन है, 2 धन है, 10 धन है, उस तरीके से हम इसको नहीं बोलते हैं। हम कितना, कि थोड़ा है, ज़्यादा है, या बहुत ज़्यादा है, या बहुत थोड़ा है, तो हम इसको अमाउंट में लेके चलते हैं, ना कि नंबर में। तो उस हिसाब से ये अनकाउंटेबल है। अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर है तो ये अपने साथ अ लॉट ऑफ मनी नीड्स, सिंगुलर है तो हम SIS लगाएंगे, क्योंकि हमने यहाँ पे फॉर्म ऑफ द वर्ब प्रेजेंट टेंस की ही भरनी है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हाउसेज इन दिस स्ट्रीट, हाउसेज क्या है, अगेन काउंटेबल है। काउंटेबल है तो ये हमारा सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, जब आगे मोस्ट ऑफ लगा है, ये रहा हमारा रूल, मोस्ट ऑफ लगा है तो ये हो जाएगा जी प्लूरल। प्लूरल हो जाएगा तो इन दिस स्ट्रीट हैव बीन बिल्ट। मोस्ट ऑफ द मनी, मनी अगेन अनकाउंटेबल है तो हैज़ नाउ बीन स्पेंट। इल न्यूज़, इल न्यूज़ ट्रेवल्स आ जाएगा, न्यूज़ है, हमने करा है ये रूल, हम इसको सिंगुलर मानेंगे। दीज सीजर्स नीड शार्पनिंग, नीड आएगा दीज सीजर्स, क्योंकि ये प्लूरल है। ऑल द लगेज, लगेज क्या है, हमारा क्लास नाउन है एंड इज ऑलवेज कंसीडर्ड सिंगुलर, तो ऑल द लगेज हैज़ नाउ बीन इंस्पेक्टेड। अ लॉट ऑफ दीज एप्पल्स, यानी एप्पल क्या है, काउंटेबल है। अ लॉट ऑफ एप्पल्स हैं तो आर, बी की फॉर्म होती है इज एम आर, तो उसमें से आ जाएगा आर। अ लॉट ऑफ टाइम, टाइम क्या है, अगेन अब ऐसे तो है नहीं कि एक समय है या 2 समय है, इसे भी हम अमाउंट में ही मानते हैं कि थोड़ा समय है या ज़्यादा समय है, मच टाइम, लिटिल टाइम, वेरी लिटिल टाइम, तो उस हिसाब से ये अमाउंट होता है। तो अ लॉट ऑफ टाइम है, अनकाउंटेबल है तो ये सिंगुलर हो जाएगा, सिंगुलर हो जाएगा तो अ लॉट ऑफ टाइम हैज़ बीन वेस्टेड। गुड एडवाइस इज नॉट ऑलवेज हीडेड, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, फिर हमारा सिंगल हो जाएगा। एडवाइस को हम ऐसे नहीं बोलते सलाहें, कितनी सलाहें, इसको अभी हम, इसका प्लूरल भी यही रहता है, तो इसको हम हमेशा प्लूरल की तरह से, सिंगुलर की तरह से इसको हम ट्रीट करते हैं। सो दिस इज़ इट फॉर दिस वीडियो। हमने इसमें पूरे डिटेल से नाउन, उसके टाइप्स और उसकी एक्सरसाइज को कर लिया है। सो नाउ इट्स योर टाइम टू प्रैक्टिसिंग, सो कीप प्रैक्टिसिंग एंड गुड लक।